दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 2000 रुपये का नोट अब होगा बंद। आरबीआई का बड़ा ऐलान, 30 सितंबर तक बैंक में बदल सकेंगे आम लोग। आरबीआई का कहना है कि 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 20,000 रुपये के नोटों को दूसरी कीमत के नोटों में बदलने की सीमा है 20,000 रुपये तक की जा सकती है। सभी बैंक 30 दिसंबर 2023 तक 2,000 रुपये के नोटों के लिए जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा देंगे। दोस्तों बता दूं, जैसा कि 2000 का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। आरबीआई 2000 के नोट चलन से हटाया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोट चलन से हटाए जाएंगे। हालांकि ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट जमा करने या एक्सचेंज करने की सुविधा देने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक ही 2000 के नोट चलेंगे। इसके बाद सभी नोटों को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों देख लेना, फिर से वही हालत आएगी। 30 सितंबर के बाद कई और नए फैसला मोदी सरकार और आरबीआई की तरफ से लिए जाएंगे, जिसके चलते आम लोगों को ही परेशानी होगी, आम लोगों को ही दिक्कत होगी और लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों चुनाव 2024 में है, उसके पहले गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार की ये बड़ा खेल है। इस खेल को आप लोग समझिए। आरबीआई का देखिए क्या कह रही है। आरबीआई का कहना है कि 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 20,000 रुपये के नोटों को दूसरी कीमत के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा देगी। इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी नहीं करने को कहा है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि एक बार में 20,000 रुपये की कीमत तक के 2000 के नोट बैंक से बदले जा सकते हैं या जमा किए जा सकते हैं। ये सुविधा 23 मई से देश भर में सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। अब दोस्तों अब इससे क्या पता चलता है कि अब 2024 में अपनी सत्ता को कब्जाने के लिए मौजूदा सरकार नए पैतरा खेलना शुरू कर दिया है, जिससे आम जनता को परेशानी होगी और जिसके पास बड़ी कीमतें होंगी उसके पास 2000 के नोट ही होंगे। जो चुनावों में खर्च कर सकेंगे वो लोग चुनाव में ना खर्च कर पाएँ। और न्यूज एजेंसियां एएनआई ने आरबीआई के सूत्रों के हवाले से बताया है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर का मतलब मान्य होगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों से नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय काफ़ी है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के ज़्यादातर नोट 30 सितंबर की तय समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। ये आरबीआई की रूटीन प्रोसेस है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी बता रही है आरबीआई। लेकिन मौजूदा सरकार के बिना आरबीआई कोई फैसला नहीं लेने वाली है और मौजूदा सरकार की नीयत कैसी है वो आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में मिलती रहेंगी। नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट चलन लाए गए थे। 2000 रुपये के नोट चलन में लाए गए थे, तब नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोट सरकार ने जारी किए थे। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोट को पेश करने का मकसद अब पूरा हो गया है।
क्योंकि दूसरी कीमत के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। इसलिए बाद में 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। दोस्तों, केवल आम लोगों को परेशान करने की तरीका है। जब जनता त्रस्त रहेगी तभी नेता मस्त रहेंगे जो सत्ता पर हैं। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 2000 के नोट आपको 30 सितंबर की सीमा के भीतर बैंकों में वापस करने हैं। और आम जनता को ये ज़्यादा दिक्कतें होंगी। बड़े कीमत वाले जो लोग होंगे उनकी सेटिंग हो जाएंगी, बैंकों में कमीशन खोरी चलने लगेगी, पैसा कन्वर्ट करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए। तो बड़े जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा 2000 रुपए के नोट होंगे, वो लोग बैंकों के अधिकारियों से, बैंकों के कर्मचारियों से अपनी जुगाड़ लगाकर कमीशन में अपने पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जमा करवा ले जाएंगे। परेशानी आम जनता को होगी, आम जनता को लाइन में लगना पड़ेगा, उसके सारे काम बंद होना शुरू हो जाएंगे, परेशानी फिर से शुरू हो जाएंगी। चाहे किसी को शादियां करनी हो, चाहे किसी को शॉपिंग करनी हो, चाहे किसी कोई दिक्कत हो, बैंक के लपेटे में फंसा रहेगा। हर परिवार बैंक के लपेटे में फंसा रहेगा। और 30 सितंबर के बाद पता नहीं कौन सा फरमान जारी कर दिया जाए जिससे ये 2000 रुपये नोट एक्सचेंज करने और जमा करने के प्रोसेस में एक नया भूचाल ला दे और जनता को परेशानी हो जाए। अलर्ट रहिए, तैयार रहिए। इस सरकार से ये समझ लीजिए कि ये सरकार पूरी तरह से जनता को त्रस्त करने में जुटी हुई है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आम जनता इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। इस वजह से, और आपको बता दें, 140 करोड़ जनसंख्या अपने देश में है, जिसमें 80% जनसंख्या ऐसी है जो समझ नहीं पाती है कि ये जो मोदी सरकार के फरमान जारी हो रहे हैं इनसे क्या लाभ होना है, क्या नुकसान होना है। मीडिया सब उन्हीं की गाथा गाने शुरू कर देती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन भी दबाइए, जिससे हम आपके सामने नई इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। धन्यवाद।